अगर पांडव हार जाते और कौरव जीत जाते तो शायद आज लोग श्री कृष्ण की जगह शकुनी की पूजा कर रहे होते, क्योंकि कौरव की तरफ से शकुनी वही रणनीति बना रहे थे जो पांडव की तरफ से कृष्ण कर रहे थे। सोचने वाली बात है, इतिहास अक्सर जीतने वालों की नजर से लिखा जाता है। जब हम महाभारत को शकुनी के नजरिए से देखते हैं तो कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि वह अपनी जगह खुद को सही मानता था। कहा जाता है कि शकुनी गांधार के राजकुमार थे। उनकी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, जो जन्म से अंधे थे। इस बात से शकुनी के मन में दुख और नाराजगी थी। एक कथा के अनुसार बाद में भीष्म पितामह को यह पता चला कि गांधारी मांगलिक थी और यह बात उनसे छुपाई गई थी। क्रोधित होकर उन्होंने गांधार के राज परिवार को हस्तिनापुर बुलाया और कैद कर लिया। कहानी में बताया जाता है कि कैद में उन्हें रोज सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही दिया जाता था। इतने लोगों के लिए वह बहुत कम था। इसलिए परिवार ने तय किया कि शकुनी को जीवित रखा जाए ताकि वह आगे चलकर बदला ले सके। धीरे धीरे सबकी मृत्यु हो गई और अंत में सिर्फ शकुनी और उनके पिता बचे। मरने से पहले पिता ने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। जैसे ही शकुनी पास आया, पिता ने अपने पूरे शरीर की ताकत पैरों में लाकर उनके घुटने पे जोर से वार किया। शकुनी दर्द से चीख उठे, ये क्या किया? मैं आपका बेटा हूं। पिता बोले, इसलिए मैंने तुम्हारी टांग तोड़ी ताकि तुम चलो। हर कदम पर तुम्हें याद रहे कि कुरुवंश ने हमारे गांधार के साथ क्या किया था। इस तत्व को कभी भूलना मत, यही तुम्हें अपने लक्ष्य की याद दिलाता रहेगा। फिर उन्होंने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासे बनवाना। ये पासे तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेंगे। माना जाता है कि वही पासे बाद में जुए के खेल में इस्तेमाल हुए, जिनसे पांडव हार गए। ध्यान रहे, यह कथा लोक कथाओं और कुछ व्याख्याओं में सुनाई जाती है, लेकिन एक बात जरूर सिखाती है, हर कहानी के कई पहलू होते हैं और हर किरदार खुद को अपनी नजर से सही मानता है। हरे कृष्ण, राधे राधे।